हेलो एवरीवन। इस वीडियो में वेदर और क्लाइमेट के बीच क्या क्या डिफरेंसेस है उस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले क्लाइमेट और वेदर, इन दोनों चीज़ों में कुछ ना कुछ तो रिलेटेड है। जैसे सपोज करते हैं, अगर हमने कहा कि किसी प्लेस के वेदर कंडीशन के बारे में, वेदर कंडीशन किसी भी दिन के टाइम एक पर्टिकुलर टाइम में और एक पर्टिकुलर प्लेस पर जैसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगा, आप उसे कह देते हो वेदर है। जैसे कि सपोज हमने कहा कि अभी इस रीजन का यहाँ पर सन मतलब दोपहर का टाइम है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है ना। वेदर कंडीशन कैसा है, बहुत बहुत गर्मी है, बहुत हॉट है। लेकिन वहीं अगर क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट कभी भी किसी एक स्मॉल पॉइंट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं मेज़र किया जा सकता। यानी कि अगर आज बारिश हो जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ का क्लाइमेट वेट क्लाइमेट है, या यहाँ पर आज के दिन अगर बहुत ज़्यादा धूप हो जाए तो आप ये नहीं कह सकते हो कि यहाँ का क्लाइमेट हॉट है, ठीक है। तो क्लाइमेट डिसाइड करने के लिए किसी भी रीजन में अगर उसका क्लाइमेट बताना है तो हमें एक लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक उस जगह के वेदर कंडीशंस को स्टडी करना होगा। यानी कि उसके वेदर कंडीशंस के जो भी हर एक दिन का रिकॉर्ड करना होगा हमें, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को हर एक दिन का, ठीक है। और उसके बेसिस पर एक लॉन्ग टाइम तक जब उसके वेदर कंडीशंस को स्टडी करते हैं तब जाकर पता चलता है हमें क्लाइमेट के बारे में। तो उसका सबसे पहला डिफरेंस क्या है? वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम। यानी कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पर और पर्टिकुलर टाइम में जो वेदर कंडीशंस है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, सनलाइट, ये सभी फैक्टर्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ये सभी फैक्टर्स डिसाइड करते हैं वेदर को। लेकिन जब क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशंस ओवर अ प्लेस टेकन ओवर 20 to 25 ईयर्स। अब इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब है क्लाइमेट किसी एक पर्टिकुलर टाइम का एटमॉस्फेरिक कंडीशन नहीं है, ये है एवरेज वेदर। यानी कि जो वेदर कंडीशंस है वो बहुत टाइम तक, 20 से 25 साल तक ऑब्जर्व किया गया और उसका एक एवरेज निकाल कर बता देते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट हॉट है। जैसे अगर हम कहें कि जो डेजर्ट रीजन है, ठीक है, तो डेजर्ट रीजन को आप ये नहीं कह सकते क्या, अगर कहते हो डेजर्ट रीजन में क्लाइमेट हॉट क्लाइमेट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर टेम्परेचर कभी डाउन ही नहीं होता। इसका मतलब है एक बहुत साल तक जब वहाँ के एटमॉस्फेरिक कंडीशन को स्टडी किया गया तब उन्हें पता चलता है कि बाकी रीजन्स के कंपैरिजन में इस रीजन का टेम्परेचर, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर ज़्यादा है। तो इस बेसिस पर कह दिया हमने कि वहाँ का क्लाइमेट हॉट क्लाइमेट है, जबकि वेदर में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट डिफरेंस, वेदर अकर्स इन अ प्लेस विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यानी कि किसी भी जगह के वेदर की बात करें तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बारे में कहते हैं। लेकिन क्लाइमेट टेक्स प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी जगह के क्लाइमेट के बारे में बताना हो तो हमें एक लॉन्ग टाइम तक, 20-25 साल, 30 साल, ठीक है, इतने साल तक उस जगह के एटमॉस्फेरिक कंडीशन को स्टडी करना होगा। नेक्स्ट, वेदर चेंज विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि अगर आज के 2 घंटे के बाद बारिश स्टार्ट हो जाए या स्नोफॉल हो जाए तो कहेंगे यहाँ का वेदर कोल्ड वेदर हो गया, वेदर में चेंजेस आ गए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसके क्लाइमेट में चेंजेस आ जाएंगे। क्लाइमेट चेंज टेक्स प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट चेंज जब भी होगा तो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वेदर में कुछ चेंजेस आएंगे, तो फिर आप कह सकते हो कि यहाँ का क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मीटियोरोलॉजी। अब वेदर को जो स्टडी करते हैं उन साइंटिस्ट का नाम होता है मीटियोरोलॉजिस्ट, और उसी तरह से इसके स्टडी को कहते हैं मीटियोरोलॉजी। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेट के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है क्लाइमेटोलॉजी। एंड द फिफ्थ डिफरेंस, जो सबसे लास्ट डिफरेंस है, वो है वेदर किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर फ्रिक्वेंटली चेंज होता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट डज नॉट चेंजेज फ्रिक्वेंटली। ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही तेज़ी से चेंज हो जाए किसी प्लेस पर। इसका रीज़न ये भी है कि क्लाइमेट, किसी जगह के क्लाइमेट को बताने के लिए हमें एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक स्टडी करना होता है। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जब चेंजेस होंगे तब जाकर कहेंगे कि क्लाइमेट चेंज हो गया। किसी शॉर्ट पीरियड में उसे डिसाइड नहीं किया जा सकता। सो क्लाइमेट डज नॉट चेंजेज, ये लगातार चेंज नहीं हो सकता, इसमें बहुत लॉन्ग टाइम लगता है।
और वही बात करें वेदर की तो ये लगातार चेंज होता रहता है। दिन के टाइम में कुछ अलग वेदर कंडीशंस होंगे तो रात के टाइम में कुछ अलग वेदर कंडीशंस होंगे। अभी कुछ वेदर कंडीशन है, 2 घंटे बाद वो भी चेंज हो सकता है। यानी कि ये है 5 डिफरेंसेस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट।